झारखंड यानी समृद्ध झारखंड, जहां हर प्रकार से खनिज या अन्य प्रकार के जो वन संपदा है उनसे लदा पड़ा है, लेकिन यहाँ की जनता गरीब है। चूँकि झारखंड का बने हुए 25 साल हो गए, लेकिन झारखंडी जो जनता है जहाँ का तहाँ ही है। बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हुए जो झारखंड को संचालित करते हुए गरीबों की आवाज़ बनने की कोशिश की, लेकिन आज गरीब जहाँ का तहाँ ही रह गई। लेकिन आवाज़ उठाने वाले अपने स्तर को सुधार लिए। कई सरकारें आई, फिलहाल की सरकार स्थानीय नीति और रोजगार और पलायन को लेकर के ज़बरदस्त बात की, लेकिन उनका भी फाइल उन धूल में फंस कर रह गई। आज हमारे साथ झारखंड जनक्रांति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, केंद्रीय अध्यक्ष हैं, और ये भी राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए हैं। इनका अपना संगठन है। जनता की समस्याओं को लेकर के लगातार हर प्रकार की समस्या निदान करने के लिए सड़कों पर होते हैं, और जनता की जो समस्या हैं वो सरकार तक पहुंचाने की काफ़ी कोशिश करते रहते हैं। कितनी कामयाबी मिली और आगे की योजना क्या है? झारखंड क्या गरीब ही रह जाएगी, या फिर वहाँ विकास जिस उद्देश्य से झारखंड को अलग किया गया था, क्या वो उद्देश्य पूरा हो पाएगा? सबसे पहले हमारा चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरीके से झारखंड लगातार दंश झेल रहा है, पलायन का, रोजगार का, स्थानीय नीति का, ये तमाम मुद्दे राजनीतिक दलों के लिए मुख्य होती है, लेकिन जैसे ही सत्ता मिलती है वे सारी योजनाएं सारी मुद्दा गौन हो जाती है। आप भी राजनीतिक पार्टी संचालित कर रहे हैं, आपके नज़र में इस तरीके का योजना या इस तरीके का मुद्दा कितना मायने रखते हैं झारखंड वासियों के लिए? देखिए, झारखंड राज्य का जन्म 2000 ईस्वी को हुआ, और बहुत आंदोलन होने के बाद, बहुत त्याग तपस्या करने के बाद, और आज झारखंड राज्य को बने हुए हमको लगता है करीब 25 वर्ष हो चुके हैं। लेकिन दुर्भाग्य है इस राज्य का कि अब तक ये राज्य ये भी नहीं फैसला कर सका है कि ये राज्य कैसे चलेगा। ये राज्य खतियान से चलेगा या संविधान से चलेगा। ये आज तक 25 वर्ष में इस राज्य ने इसका भी अभी तक फैसला नहीं किया। और जहाँ तक झारखंड का बात है कि आज तक झारखंड राज्य में ज़्यादातर जितने भी मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वो सारे के सारे ट्राइबल हैं। लेकिन आप आकलन कीजिए पूरे झारखंड का, तो आप देखिएगा कि दिन प्रतिदिन झारखंड से आदिवासियों की संख्या कम होते जा रही है, जो कि घोर चिंता का विषय है। और यहाँ के ट्राइबल नेता को शर्म लगनी चाहिए कि इतने मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अगर उनकी जनसंख्या घटते जा रही है तो आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने राज किया, आज जेएमएम राज कर रहा है। अब आप बोलिए, राष्ट्रीय मुद्दा की बात लीजिए आप। आज इस देश में 84 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाता है, और ये मुफ्त में राशन देकर ये पूरे देश को निकम्मा बनाने का कार्य किया जा रहा है। आप झारखंड को लीजिए, एक लाचार 70 साल के जो युवा कहते हैं, जो बूढ़े वृद्ध हैं, उनको पेंशन राशि 1000 रुपया दिया जाता है। अगर उसका बाल बच्चा उसको छोड़ दे तो क्या 1000 से पूरा होगा उनका जीवन यापन? नहीं, शुरुआत तो नहीं कर पाएगा, नहीं कहेंगे। लेकिन जो झारखंड में युवतियां हैं जो काम कर सकती हैं, उनको 2500 रुपया देकर ये झारखंड सरकार उसको निकम्मा बनाने का कार्य कर रही है, जो इस राज्य के लिए बहुत ही दुर्भाग्य और चिंता का विषय है।
ये जो मैया समान योजना है वो सरकार के महत्वाकांक्षी योजना है। आप उस पर सवाल उठा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे उनके नेता हैं जो डींग हाँकते चलते हैं। हमने उनको एक प्रोटेक्शन करने का काम किया है। 2500 रुपया जो गांव देहात में रहते हैं उनके लिए पूछिए कि 2500 रुपया कितना महत्व रखता है, लेकिन आप क्या रखते हैं, आप क्या इत्तेफाक रखते हैं उनसे? हमारी एक बात है, हमारा कहना ये है कि 2500 रुपया आप जो उनको दे रहे हैं, जितना पैसा उनको दे रहे हैं एक एक आदमी को, अगर ये सारे पैसे को लेकर कोई ऐसा योजना खड़ा करते कि उस गांव का, उस राज्य का कहीं फैक्ट्री लगा देते, कुछ करते, तो कम से कम कुछ लोगों को रोजगार तो मिलता। लेकिन ये 2500 रुपया देकर जो काम करने वाले, जो लेबर का काम कर सकते हैं, कुली काम कर सकते हैं, बहुत तरह का, वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, आलसी बन रहे हैं, आलसी बन रहे हैं, निकम्मा हो जा रहे हैं। ये राज्य का जो है ना, रीढ़ को खत्म कर रहे हैं। ये कोई उनको मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि रीढ़ को खत्म कर दे रहे हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, हमारी एक पार्टी है झारखंड जन क्रांति मोर्चा, कि भाई हमारी पार्टी में आज कोई भी पार्टी क्यों नहीं बोलता है। हर पार्टी इस बात को जानती है कि आरक्षण किसी भी कहता है कि किसी भी देश पर कितना भी बम चला दिया जाए, परमाणु बम चला दिया जाए, वो देश बच जाएगा। अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो बस सिर्फ आरक्षण को लागू कर दीजिए, वो देश स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो मतलब कहने का है कि आरक्षण किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए एक रोड़ा है, बहुत बड़ा बाधक है ये। आरक्षण का हमारी पार्टी सख्त विरोध करती है, जनसंख्या का विरोध करती है। कि हमारी पार्टी में जो झारखंड जन क्रांति मोर्चा है, हमने नारा दिया है कि भाई हमारी पार्टी में वही सदस्य बनेगा जो झारखंड के एक एक क्षेत्र में क्रांति करने का मादा रखता है, चाहे वो किसी भी जात से। और जब तक इस राज्य में क्रांति नहीं होगा, इस राज्य में जन क्रांति की सख्त जरूरत है। जन जन में आज देखिए जितनी भी पार्टियां हैं, हर पार्टियां कहती है कि हम लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार की, और सारी पार्टियों का एक ही मुद्दा है, भ्रष्टाचार मिटा। लेकिन इतना होने के बाद भी ना तो इस देश से और ना तो इस राज्य से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता है। इसका मुख्य कारण ये है कि इनकी नीति ही गलत है। कोई भी आदमी जो आंदोलन करते हैं वो भ्रष्टाचार को खत्म करने का आंदोलन नहीं करते हैं, बल्कि वो इसलिए वो आंदोलन करते हैं कि भ्रष्टाचार के द्वारा जो आपके पॉकेट में पैसा जा रहा है उसमें मेरा कमीशन क्यों नहीं आता है। और यही कारण है कि दिन प्रतिदिन देश में, इस राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। उसका कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है। इसलिए यहाँ पर एक ऐसी पार्टी का होना चाहिए जो कि उसके खिलाफ लड़े, भ्रष्टाचार की। इससे तो कहा जाता है कि बिना भ्रष्टाचार का न तो राज्य चल सकता है न देश चल सकता है। भ्रष्टाचार क्या है? मान लीजिए ये गाड़ी, तो एक गाड़ी जो है बिना वायल का, जैसे मशीन नहीं चल सकती है, उसी तरह बिना भ्रष्टाचार का न तो देश चलेगा ना राज चलेगा। लेकिन उसकी एक सीमा होनी चाहिए, सीमा तय होनी चाहिए, सीमा तय होनी चाहिए। यहाँ देख लीजिए नहीं, आप जहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ पर एक विभाग है, ऊर्जा विभाग। आप आइए और देखिए यहाँ का तमाशा। लाइसेंस बनता है, अब नेपाल हाउस का काम है। 20 साल से जो ठेकेदार काम कर रहा है वही कर रहा है। रिम्स का 15 साल से जो काम कर रहा है वही कर रहा है। उसका जांच अगर किया जाए, लाइसेंस बनता है। कुछ कोई किसी पेपर की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ वहाँ पर पैसा लगता है और आपका लाइसेंस बन जाता है। और कोई कहने सुनने वाला नहीं है इस राज्य में। बस ये राज बना ही है लूटने के लिए। जो जितना लूट लिया वो आदमी बन गया, जो नहीं लूट बना वो मतलब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, उसका कोई सीमा ही नहीं है।
एक सीमा अच्छा, हो। आप भी झारखंड जनक्रांति मोर्चा संगठन चला रहे, केंद्रीय अध्यक्ष है। यदि झारखंड को संचालन करने में अगर भूमिका तय की जाए या फिर आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? हमारी सबसे पहले प्राथमिकता ये होगा कि यहाँ जो अभी तक ना तो नियोजन नीति बनी है ना स्थानीय नीति आज तक नहीं बना, तो सबसे पहले तो हम ये तय करना चाहते हैं कि ये जो राज्य है इसके स्थानीय नीति क्या होनी चाहिए। तो सीधा सा सवाल ये उठता है कि देखिए, किसी भी राज्य है, बाप जो होता है वो बेटा को बेदखल कर सकता है, बेटा बाप को बेदखल नहीं कर सकता। हम लोग यहाँ खड़े हैं, उस दिन हम लोग बिहार में थे। आज आप जो कह रहे हैं कि इसका कटअप ये होना चाहिए, नहीं। 2000 ईस्वी में तक जो लोग यहाँ पर थे वो झारखंड का वर्ग। 2000 के बाद जो यहाँ आए हैं वो प्रवासी कहे जाएंगे, लेकिन 2000 ईस्वी तक जो भी थे यहाँ, सिंपल सा उपाय है, कटआउट डेट को फाइनल नीति तय करने का एकदम कटआउट। इसको बस इसी पर हमारी पार्टी भी लड़ने जा रही है और हर जगह क्रांति का, चाहे कोई भी विभाग हो, कोई विभाग। मतलब अगर आपकी पार्टी बहुमत में आती है या मुख्यमंत्री आप बनते हैं तो पहली जो नियोजन नीति है या स्थानीय नीति का जो पैमाना होगा वो आपका यहाँ के स्थानीय जो 2000 के बाद से आएंगे उनको प्रवासी मानेंगे, और जो 2000 से पहले से यहाँ रह रहे हैं उनको स्थानीय नीति का दर्जा सीधा हम लोग की पार्टी का यही कटआउट है कि 2000 ईस्वी से पहले 2000 ईस्वी तक जो भी लोग इस झारखंड राज्य में थे वो यहाँ के वासी, और 2000 के बाद जो भी लोग आए हैं वो अप्रवासी में जाएंगे। सीधा कटआउट यही डेट होना चाहिए। अब झारखंड के युवाओं को क्या कहेंगे, राजनीतिक में आने से फायदा होगा या नुकसान? हम झारखंड के युवा से यही अपील करना चाहते हैं कि इस राज्य में जन क्रांति की ज़रूरत है, जन में क्रांति की ज़रूरत है। और जब तक इस राज्य के नौजवान युवा वर्ग जनता की क्रांति नहीं करते हैं, इस राज्य का भला नहीं होगा। सारे के सारे दल भ्रष्ट हो चुके हैं, उनका न तो कोई नीति है न कोई सिद्धांत है। आज अगर कांग्रेस में कोई है, बीजेपी को गाली दे रहे हैं, बीजेपी है तो कल कांग्रेस को गाली दे रहे हैं, उनको टिकट नहीं दीजिएगा तुरंत। कोई सिद्धांत विहीन राजनीति चल रही है, किसी का कोई सिद्धांत नहीं है, समझे। लेकिन हम लोग और कोई इस क्यों नहीं बोलता है, इसलिए कि जो भी राजनीतिक दल वोट लेने का लालच करेगा वो कभी नहीं बोलेगा। लेकिन हम अपनी पार्टी को हम लोग सीधा सीधी बोलते हैं। अभी विधानसभा चुनाव हो रहा था तो अरगोड़ा चौक में ऐसा ही 5-7 को चैनल वाले हमसे मिले, बोले कि अमरिंदर कुमार जी आपका टक्कर किस? हम बोले टक्कर में कोई है ही नहीं, तो टक्कर में चुनाव कोई लड़े तब तो। चुनाव सिर्फ अमरिंदर कुमार मुन्नी चुनाव लड़ रहा है और बाकी के बाकी सब घर में छिपे हुए हैं। 13 तारीख को चुनाव था, हम बोले 11 तक सिर्फ अमरिंदर कुमार मुन्नी चुनाव लड़ेगा और 11 तारीख को ज्यों ही मैं चुनाव प्रचार से हटूँगा, ये सारे के सारे कैंडिडेट जो हैं नोट का बंडल आके अपना बूथ को मैनेज करते हैं। मैं जब चुनावी मैदान में जाता हूं तो कोई एक भी नज़र नहीं आता। सच्चाई की देखिए, सच्चाई का जो सूरज होता है ना, उसको आसमान की छाती चीर के निकल जाता है। तो हम लोग भी यहाँ पर राजनीति आज से नहीं 77 से कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भ्रष्टाचार वाली राजनीति नहीं करते हैं। मैं 8 बार यहाँ चुनाव लड़ा, जो रांची का रिकॉर्ड है, मैं लड़ता जा रहा हूँ, लेकिन मैं कहाँ चुनाव जीत रहा हूँ। इसलिए कि चुनाव जीतने के लिए भ्रष्ट होना जरूरी है। तो क्या मैं भ्रष्ट हो जाऊँ? मैं लड़ रहा हूँ। सवाल है, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इसलिए झारखंड को अगर आगे बढ़ाना है तो यहाँ के युवाओं को आगे बढ़ना होगा, उसे सोचना पड़ेगा। ये राज्य के हित के लिए
अपने आप को कुर्बानी देनी पड़ेगी, जन क्रांति करना पड़ेगा, जन जन में क्रांति को पैदा करना होगा। और कहीं जाते हैं बोलता है 5 आदमी क्रांति करेगा, क्रांति एक आदमी करता है। एक ही से अनेक हो जाए। हाँ, क्रांति सिर्फ एक आदमी करती है। हमारी पार्टी भी अभी हर जिले में क्रांति को लेकर अगले महीने से निकलेगी, और कोई भी विभाग जो भी भ्रष्ट अफसर है किसी को इस बार हम लोग बख्शने नहीं वाले हैं। नुक्कड़ के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप देखिए रहे हैं कि मीडिया भी हम लोग के ऐसे नेता को सपोर्ट नहीं करती है, तो दलाल किस्म के नेता को मदद करती है। चाय पीते हैं, साथ में करते हैं, उनका पेपर में फ्रंट में नाम आता है। तो मीडिया को तो सुधारने की बहुत ज़रूरत है अपने आप में। उनको नहीं तो दिन भर तो घूमते रहते हैं चैनल वाले। हम अगर आज एक चिट्ठी भेज दें किसी अफसर के खिलाफ, तो वो चिट्ठी अफसर को जब मीडिया वाले पूछेंगे कि भाई वो चिट्ठी आई है आपके, तो वो अफसर क्या बोलेंगे? आया जाए ना सवेरे चाय वो पिया जाएगा। तो आप समझ ही रहे हैं कि चाय वो क्या होता है, उसके बाद वो आपका नहीं छपेगा। तो मीडिया को इसमें सुधरने की ज़रूरत है। देश के लोकतंत्र को अगर बचाना है तो मीडिया को अपने कर्तव्य को निभाना पड़ेगा। परिचय। अमरिंदर कुमार मुन्नी, केंद्रीय अध्यक्ष, झारखंड जन क्रांति मोर्चा। तो अभी आपने अमरिंदर जी को सुन रहे थे कि सरकार की नीतियों पर इन्होंने करारा सवाल दागा है। क्या झारखंड अलग इसीलिए हुआ था यहाँ की जनता गरीब ही रह जाए, और यहाँ की मिनरल्स जो पूरे देश को 40% मिनरल पूर्ति करती है, और यहाँ की जनता गरीब की गरीब ही रह जा रही है। इन्होंने सवाल उठाया कि यदि झारखंड को बेहतर बनाना है या युवा नेतृत्व नहीं करेगी, झारखंड का विकास नहीं हो पाएगा। अगला इनका योजना है कि प्रखंड लेवल पर इनकी योजना जो है प्रसार करने का, वो कितना कारगर होता है, सरकार के लिए ये कितना सिरदर्द बनेंगे, ये आने वाला समय बताएगा।